णमो जननम। द्वादश राशि चक्र में चतुर्थ राशि है कर्क राशि, जिसका प्रतीक है केकड़ा, जो कि दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। अंग्रेजी में इस राशि को कैंसर कहते हैं। केकड़ा ऊर्जावान भी है, शक्तिशाली भी है और शत्रुहंता भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही इस राशि के जातकों का स्वभाव होता है कि वैसे तो वो शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो उसका शमन करने में भी ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। काफ़ी उग्र स्वभाव के होते हैं, वैसे शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई क्रोध इनको दिला दे तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस स्वभाव की वजह से कर्क राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जन्म राशि चंद्रमा यदि आपके कर्क राशि में बैठा हुआ है तो आपकी राशि कर्क राशि है, और यदि आपकी ये कर्क राशि है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। मंत्र विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में हर एक राशि के लिए अलग अलग तरह के इष्ट मंत्र का विधान है, अलग अलग तरह के इष्ट देव का विधान है। कुंडली में जो 5वां भाव होता है वो इष्ट देव का निर्धारण करता है, और आपके राशि के अनुसार जब आप अपने इष्ट मंत्र की साधना करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं, संकट, आपत्तियां, विपत्तियां धीरे धीरे करके पलायन कर जाती हैं। मैं मंत्र साधना पर ज्यादा जोर क्यों देता हूं? कई बार लोग कहते हैं आप अन्य तरह के उपाय नहीं बताते हैं। मैं अन्य तरह के आवश्यक उपाय बताता हूं, लेकिन उन सभी उपायों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय है वो है मंत्र साधना। मंत्र साधना के बारे में आचार्यों ने कहा कि मंत्र से आपके मन में शांति जागृत होती है। मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है, जो मन को शांति पहुंचाता है, वो मंत्र है। सेकंड बात है कि मंत्र जाप करने से आपका जीवन साधना में परिणत होता है और उससे पापों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का संचय होता है, और जिसके जीवन में पुण्य फलीभूत होता है उसके जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं कहना चाहता हूं मंत्र विज्ञान के अनुसार कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना और अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है, उसकी कुंडली में कैसा भी कोई बुरा दोष हो, कोई बुरा योग बन रहा हो, कोई अशुभ योग बन रहा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं और अपने इष्ट मंत्र की साधना कर रहे हैं। बड़ी ऊर्जा शक्ति जागृत होती है मंत्र साधना से। तो आज की इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए हम इष्ट मंत्र पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का रंग है सफेद, तो सफेद रंग इसका शुभ रंग हो गया। कर्क राशि के जातकों को किस समय से मंत्र साधना प्रारंभ करनी चाहिए? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप मंत्र साधना प्रारंभ कर सकते हैं। समय कौन सा रहेगा? तो चंद्रमा का उदय कब होता है? संध्या काल में उदय होता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे बढ़िया समय है मंत्र साधना का, वो है संध्या काल, यानी कि चंद्रमा उदय होने के पश्चात। अब शुक्ल पक्ष में यानी कि 15 दिन का शुक्ल पक्ष है, तो 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि उससे कम समय में भी हमें कितनी जाप करनी चाहिए? तो जब संख्या निर्धारित है 11,000 जाप करनी चाहिए। 11,000 जाप करने के लिए कितनी माला करनी होंगी? तो एक माला में 108 मणि है, 108 दाने हैं। एक माला में आप 108 बार मंत्र की जाप कर लेते हैं, तो 11,000 में हम 100 का भाग दे देंगे तो कितनी माला हो जाएंगी? 110 माला। तो आपको 110 माला करनी है। कितने दिनों में? एक शुक्ल पक्ष में, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर संकल्प पूर्वक आप जाप करेंगे। जाप करने की माला कैसी होनी चाहिए? तो जाप करने की माला या तो मोती की हो या फिर सफेद रंग की माला भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। माला के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जाप करने की माला कांच की नहीं होनी चाहिए, जाप करने की माला लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, जाप करने की माला कटी फटी नहीं होनी चाहिए, जाप करने की माला अशुभ नहीं होनी चाहिए। मंत्र साधना में जप माला का भी बहुत बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखना। इसलिए
सफेद रंग की माला साफ स्वच्छ होनी चाहिए, या फिर आप मोती की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मोती की माला प्लास्टिक वाली नहीं चलेगी, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी ये सब वर्जित हैं जाप साधना में। जाप की सूत की माला प्रयोग आप कर सकते हैं। और किस दिशा में आपको मुंह करना है, तो पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह करके जाप करनी है। सफेद रंग के कपड़े पहनिए, सफेद रंग का आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। चंद्रमा का उदय हो गया है और अपने जीवन में हर एक प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस इष्ट मंत्र की साधना प्रारंभ कीजिए। ये मंत्र आप नोट कर लें, ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। यह मंत्र जैन धर्म के णमोकार महामंत्र के प्रथम पद से लिया गया है। अरहंत परमिष्टि का रंग सफेद है, अरहंत परमिष्टि का बीजाक्षर मंत्र हिराम है, उससे यह संयुक्त मंत्र बना है ओम हिराम णमो अरिहंताणम। इस मंत्र की हमें सबसे पहले एक शुक्ल पक्ष में 11,000 जाप करनी है, उसके पश्चात रोजाना फिर एक माला संध्या काल में अवश्य फेरनी है। इसका प्रभाव आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे। मैंने जितने लोगों को बताया कि इष्ट देव की आराधना करो, इष्ट मंत्र की साधना करो, और लोगों ने अपने जीवन में उस उपाय को स्वीकार किया, तो लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का बदलता स्वरूप देखा, पूरे जीवन का रूपांतरण हो गया। जीवन पहले कितना अशांत था, लेकिन जैसे ही इस उपाय को उन्होंने फॉलो किया, उपाय करते ही उनके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो गया, शांति प्रारंभ हो गई, समृद्धि का आना प्रारंभ हो गया, कर्जे उतरना प्रारंभ हो गए, शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो गई। ये अनुभूत प्रयोग हैं। नमोकार महामंत्र जिसकी महिमा में कहा, ऐसो पंच नमो यारो सव पावप प्रणासनो मंगलाणम च सव्यसिम प्रणवम हवई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करता है, तो हमारे भी पाप कर्म नष्ट करेगा। यह पंच नमस्कार मंत्र का प्रथम पद ओम हिराम नमो अरिहंताणम। तो कर्क राशि के जातक इस मंत्र की साधना से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आएं, कल्याण करें, हम सबकी आत्मा कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ में ओम अरहम।